नमस्कार, आप देख रहे हैं निमाड़ न्यूज। साथियों, दिल्ली में सरकार चाहे किसी की भी हो, किसानों की चिंताएं हमेशा बनी की बनी रहती है, वैसी की वैसी रहती है। सरकार 1995 की हो या फिर 2020 की, अभी जो संसद में कृषि विधेयक को लेकर बिल पारित हुआ है, उसकी वजह से भी किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, उसकी मांग को पूरा करवाना पड़ रहा है। आखिर क्या है 3 विधेयक, क्यों इनका हो रहा है विरोध और क्यों सरकार ये बिल पारित करना चाहती है, जानिए विस्तार से निमाड़ न्यूज के द्वारा। साथियों, इसमें 3 ऐसे विधेयक पारित किए गए हैं जिनमें से 1 या 2 विधेयक के बारे में किसान काफी चिंता में है, क्योंकि वो उनको ठीक नहीं लग रहे हैं। उसी वजह से किसान सड़कों पर आ रहा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई राज्यों में किसान आज आंदोलन कर रहा है। क्या है विधेयक, देखते हैं विस्तार से। जिन 3 विधेयकों की बात की जा रही है, उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनमें कृषि को सुधारने के कुछ नियम हैं और इससे कृषि की हालत कुछ हद तक सही होगी। इसमें सबसे पहला जो विधेयक है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइजेस इंश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विसेज बिल, और थर्ड है हमारा यहाँ पर तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। तो साथियों, इसमें जो फर्स्ट वाला विधेयक है वो इस बारे में कि अब कोई भी व्यापारी कृषि की किसी भी उत्पाद को भंडारण कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है। पहले ये विधेयक नहीं था, अब व्यापारियों को लीगली एक छूट मिल जाएगी कि वो क्या करेंगे, जितना चाहे उतना भंडारण कर सकेंगे और अनाज को रख सकेंगे। इसमें जो दूसरा बिल है वो है कि किसान से अब क्या होगा, कंपनीज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और कंपनी, जैसे कि आपने देखा होगा पार्ले जी की कंपनी है, उसको गेहूं चाहिए रहता है तो वो गेहूं वाले किसानों से सीधा संपर्क कर सकती है, उनसे एक भाव ठहराव कर सकती है और वो जो गेहूं पक कर आएंगे तो सीधा वो अपने कंपनीज में ला सकती है। जो तीसरा बिल है दोस्तों, इस बिल में क्या है कि इसमें कुछ प्राइजेस बताई गई है। इसमें कुछ चीजों की क्या है कि एक प्राइस कीमत निर्धारित की गई जो कि किसानों को ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें समर्थन मूल्य तक भी कुछ चीजें नहीं जा रही है। जानते विस्तार से क्या है ये बिल के बारे में। अब बात आती है कि विधेयकों में है क्या। केंद्र सरकार के कानूनी तौर पर जो व्यवस्था लागू कर रही है उसको मोटे मोटे तौर पर देखें तो इनमें कुछ मूलभूत बदलाव किए गए हैं, नए प्रावधान लाए गए हैं जो कि इस प्रकार है। अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। वर्तमान व्यवस्था में किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जाता था। और एक बात यह भी कि आवश्यक वस्तु से बाहर हुए दाल, आलू, प्याज, अब क्या होगा कि कुछ वस्तुएं जो कि आवश्यक वस्तु में आती, जैसे कि दाल और आलू प्याज ये आवश्यक वस्तु में आते थे, वो अब बाहर हो जाएंगे। वहीं केंद्र ने अब दाल और आलू प्याज, अनाज, खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु के नियम से बाहर करके इनकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। इन दोनों के अलावा केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की भी नीति पर काम शुरू कर दिया है। इस पर भी किसान नाराजगी जता रहे हैं। जानते हैं क्या है आवश्यक वस्तु के नियम को समझने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पर नजर डालनी पड़ेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती आ रही है, ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं तक सही दाम पर उपलब्ध हो। मतलब कि यहाँ पर आप भंडारण न करें, चीजों के भाव में वृद्धि न करें, उनकी मूल्य वृद्धि नहीं हो, इनका उत्पादन और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इनका नियंत्रण किया जाता था। जब सरकार किसी चीज को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रोडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा भी हो सकती है। इसमें से जो सबसे लास्ट वाला विधेयक है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। आवश्यक वस्तु की सूची में वस्तु का उत्पाद का नाम आ जाने पर कालाबाजारी, जमाखोरी से उस वस्तु की सुरक्षा भी हो जाती है। जमाखोरी की वजह से इन चीजों की आपूर्ति प्रभावित होती है तो आम जीवन प्रभावित होगा। अब ऐसे में अगर दाल, आलू, प्याज, अनाज, खाद्य तेल आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर निकल गए तो उनकी जमाखोरी की आशंका बढ़ जाएगी। आला और विश्लेषकों का कहना है कि फूड सिक्योरिटी की पूर्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो इसी वजह से इनका विरोध चल रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरमीत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार में वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर थी। किसानों के मन में आशंकाएं हैं। विश्लेषकों और चिंतकों का कहना है कि तीनों विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक भी बार उल्लेख नहीं हुआ है। इसी वजह से उन्हें यह डर लग रहा है कि सरकार कहीं इनके जरिए एमएसपी व्यवस्था ही खत्म न कर देना चाह रही हो।
आपको पता होगा किसी भी फसल का एक समर्थन मूल्य बांधा जाता है जो कि सरकार के नियम में होता है, उससे नीचे कोई कुछ नहीं खरीदता है। अब ऐसा लग रहा है कि ये एमएसपी खत्म हो रही है, इसी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और आपको बता दें, हरमीत कौर ने भी इसलिए इस्तीफा दिया है। यहां तक कि गुरुवार को जब केंद्रीय मंत्री हरमीत कौर बादल ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी कहा कि कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के मुद्दे पर किसानों की आशंकाएं दूर किए बिना भारत सरकार ने बिल को लेकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।